मापन कार्य हेतु भारत में माप की कौन सी प्रणाली प्रचलित है? तो एमकेएस प्रणाली प्रचलित है। और एफपीएस प्रणाली में भार की इकाई क्या है? एफपीएस प्रणाली में भार की इकाई पाउंड है। वह कौन सी इकाई है जो सभी प्रणालियों में उपयोग की जाती है? तो सेकेंड जो है सभी प्रणालियों में उपयोग की जाती है। 1 इंच में कितने सूत होते हैं? तो 1 इंच में 8 सूत होते हैं। 1 इंच में 8 सूत्र होते हैं। और 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? तो 10 लाख मिलीमीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर? 10 लाख मिलीमीटर होते हैं। सेकेंड की माप है तो कोण। सेकेंड किसकी माप है? तो कोण की। सेकेंड कोण की माप है। चित्र में दिए गए डिवाइडर का प्रकार कौन सा है? तो स्प्रिंग जोड़ डिवाइडर है। स्प्रिंग जोड़ डिवाइडर है। स्प्रिंग जोड़ डिवाइडर। डिवाइडर का नुकीला बनाने के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो वाइल्डस्टोन विधि। डिवाइडर को नुकीला बनाने के लिए किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? तो वाइल्डस्टोन विधि का प्रयोग करना चाहिए। चित्र में नीचे चित्र में एक्स इंगित जैनिक कैलिपर का भाग का नाम क्या है? तो बेंट लैग। ये जो है बेंट लैग के भाग है। बेंट लैग। जैनिक कैलिपर डिवाइडर के समान आकृति का जैनिक कैलिपर डिवाइडर के समान आकृति का ही एक यंत्र होता है जिसकी एक टांग जो होती है सीधी होती है तथा दूसरी टांग लगभग 5 mm अंदर की ओर मुड़ी होती है। मार्किंग औजार के रूप में प्रयुक्त स्प्रिंग प्रकार डिवाइडर का जोड़ व आकार निम्न में से किससे मिलती जुलती है? तो इनसाइड स्प्रिंग कैलिपर से। मार्किंग औजार के रूप में प्रयुक्त स्प्रिंग प्रकार डिवाइडर का जोड़ व आकार जो होता है निम्न में से किससे मिलती जुलती है? तो इनसाइड स्प्रिंग कैलिपर से मिलती जुलती है। किसी बोर के व्यास की माप लेने के लिए प्रयुक्त कैलिपर है? तो इनसाइड कैलिपर। किसी बोर के व्यास की माप लेने के लिए प्रयुक्त कैलिपर जो है वो इनसाइड कैलिपर है। इनसाइड कैलिपर। और हेम्फ्राडाइट कैलिपर ने उनमें से किस जेनिपर को कहते हैं? तो जेनी कैलिपर को। हेम्फ्राफ्राइडाइट जो है कैलिपर ने उनमें से किस कैलिपर को कहते हैं? तो जेनी कैलिपर को कहते हैं। साधारणतः कैलिपर निम्न धातु के बनाए जाते हैं तो माइल्ड स्टील के। साधारणतः कैलिपर जो बनाए जाते हैं वो माइल्ड स्टील के बनाए जाते हैं। साधारण कैलिपर का साइज होता है रिवेट के अंदर से नोक तक की लंबाई। साधारण कैलिपर का साइज होता है रिवेट के सेंटर से नोक तक की लंबाई होता है। स्प्रिंग आउटसाइड कैलिपर में दोनों टांगों के ऊपरी भाग में एक ग्रूव देकर रिंग स्प्रिंग लगाया जाता है। स्प्रिंग आउटसाइड कैलिपर में दोनों टांगों के ऊपरी भाग में एक ग्रूव देकर रिंग स्प्रिंग लगाया जाता है। एक कैलिपर जो कि 3 नामों से जाना जाता है निम्न में से उस कैलिपर का क्या नाम नहीं है? तो डिवाइडर कैलिपर नहीं है। जेनी कैलिपर एक ही है। ओड लैग कैलिपर एक ही है। हेम्फ्राडाइट कैलिपर एक ही है। जेनी कैलिपर, ओड लैग कैलिपर, हेम्फ्राफ्राडाइट कैलिपर। निम्नलिखित में से किस पंच में पंचिंग के लिए हैमर से चोट लगाने की आवश्यकता नहीं होती है? ऑटोमेटिक में चोट लगाने की आवश्यकता नहीं होती है तो बैल पंच में चोट लगाने की आवश्यकता पड़ती है। ड्रिफ्ट पंच में चोट लगाने की आवश्यकता पड़ती है। पिन पंच में भी चोट लगाने की आवश्यकता पड़ती है। प्रिंग पंच का पॉइंट कोण कितना होता है? 30 डिग्री। प्रिंग पंच का पॉइंट किस कोण पर होता है? तो 30 डिग्री के कोण पर होता है। मार्किंग प्रक्रिया में
पंच द्वारा बिंदु लगाते समय सभी बिंदुओं की समान साइज रखनी चाहिए, तो गहराई। मार्किंग प्रक्रिया में पंच द्वारा बिंदु लगाते समय सभी बिंदुओं की गहराई जो है समान रखनी चाहिए, गहराई समान रखनी चाहिए। सॉलिड पंच का प्रयोग डैश में किया जाता है, तो ब्लैक स्मिथी में। सॉलिड पंच का प्रयोग ब्लैक स्मिथी में प्रयोग किया जाता है। निम्न में से किसके द्वारा अस्थायी मार्किंग का कार्य संपन्न किया जाता है, तो पंच द्वारा अस्थायी मार्किंग का कार्य संपन्न किया जाता है। पंच द्वारा अस्थायी मार्किंग का कार्य संपन्न किया जाता है। चित्र में दर्शाए गए फ्रिंग पंच के कोण को पहचानिए। ये जो कोण है कितना डिग्री का है, तो 30 डिग्री का कोण है। चित्र में दर्शाए गए फ्रिंग पंच के कोण को पहचानिए, तो 30 डिग्री का एंगल बनाता है। पिन पंच निम्न पिनों के सेट में उपलब्ध होता है, तो 10 पिन में। पिन पंच जो है कितने सेट में उपलब्ध होता है, तो 10। हथौड़ा बनाने के लिए निम्न में से कौन सी धातु उपयोग की जाती है, तो लो कार्बन स्टील। हथौड़ा बनाने के लिए निम्न में से कौन सी धातु की प्रयोग की जाती है, लो कार्बन स्टील के। सीट के किनारों को मोड़ने के लिए आप किस सीट के हथौड़े का प्रयोग करेंगे, तो क्रॉस पिन हथौड़ा। सीट के किनारों को मोड़ने के लिए आप किस प्रकार के हथौड़े का प्रयोग करेंगे, तो क्रॉस पिन हथौड़ा का। हथौड़े के फेस को फैलाने से बचाने के लिए निम्न में से कौन सा उपाय करते हैं, तो फेस व पिन को हार्ड व टेपर करते हैं। हथौड़े के फेस को फैलाने से बचाने के लिए निम्न में से कौन सा उपाय करते हैं, तो फेस व पिन को हार्ड व टेपर करते हैं। हथौड़ा के ऊपरी भाग को पिन तथा निचले भाग को फेस कहते हैं। इन दोनों के बीच के भाग को पोस्ट कहते हैं। हथौड़े के ऊपरी भाग को पिन तथा निचले भाग को फेस कहते हैं। इन दोनों के बीच के भाग को पोस्ट कहते हैं। हैंडल आई होल। हैंडल आई होल से बाहर न निकले इसलिए इसमें बैज ठोक दी जाती है तथा आई होल को निम्न प्रकार का बनाया जाता है, तो अंडाकार बनाया जाता है। हैंडल का आई होल जो होता है बाहर न निकले इसलिए इसमें बैज ठोक दी जाती है तथा आई होल को निम्न प्रकार बनाया जाता है, तो अंडाकार बनाया जाता है। निम्न में से किस हथौड़े की पिन उल्टे भी के समान के आकार समान होती है, तो स्ट्रेट पिन हथौड़ा और क्रॉस पिन हथौड़ा। स्ट्रेट पिन हथौड़ा और क्रॉस पिन जो उल्टे भी के आकार का बनाया जाता है। निम्न में से कौन सा एक पिन का आकार नहीं है, बैंड पिन पिन का आकार नहीं है, क्रॉस पिन पिन का आकार है, बॉल पिन पिन का आकार है, स्ट्रेट पिन जो है पिन का आकार है, बाकी बैंड पिन जो है पिन का आकार नहीं है। निम्न में से कौन सा एक मृदु हथौड़े का प्रकार नहीं है, क्लो हथौड़ा जो मृदु हथौड़े का प्रकार नहीं है। धातु चादर कार्य में किस हथौड़े का प्रयोग किया जाता है, तो मृदु हथौड़े का प्रयोग किया जाता है, कास्ट हथौड़े का। हथौड़े में पिन का प्रयोग किया जाता है। हथौड़े में पिन का प्रयोग किया जाता है, यह आकार देने और बनाने में प्रयोग होता है। भारी कार्यों के लिए अधिकतर कितने किलोग्राम तक के हथौड़े का प्रयोग किया जाता है, तो 1.5 किलोग्राम तक के हथौड़े का प्रयोग किया जाता है भारी कार्यों में। निम्न में से किस हथौड़े का प्रयोग भारी फोर्जिंग कार्य में किया जाता है, तो सीधा पिन हथौड़ा का प्रयोग किया जाता है। भारी फोर्जिंग कार्य में सीधा पिन हथौड़ा का प्रयोग किया जाता है। भी ब्लॉक का साइज लिया जाता है। भी ब्लॉक का साइज लिया जाता है लंबाई से, चौड़ाई से, ऊंचाई से, सभी से। चित्र में प्रदर्शित भी ब्लॉक की पहचान कीजिए, तो ये सिंगल लेवल, इस सिंगल लेवल है और सिंगल ग्रुप, इस सिंगल ग्रुप है, इस सिंगल लेवल है, ये सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप। भी ब्लॉक विमाएं समतल और वर्ग की दृष्टि से उच्च कुशलता के साथ फिनिशिंग किया गया है। सभी दिशाओं में भी का कोण 90 डिग्री होता है।
भी ब्लॉक विमाएं समतल और वर्ग की दृष्टि से उच्च कुशलता के साथ फिनिश किया गया है। सभी दिशाओं में भी का जो कोण होता है वो 90 डिग्री होता है। भी ब्लॉक डैश ग्रेड में उपलब्ध होता है, तो ए और बी दोनों ग्रेड में उपलब्ध होता है भी ब्लॉक। मार्किंग करते समय भी ब्लॉक दाब पड़ने पर हिल सकता है। इसे एक निश्चित स्थान पर क्लैंप करने के लिए इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, तो चुंबकीय भी ब्लॉक का। मार्किंग करते समय भी ब्लॉक जो है दाब पड़ने पर हिल सकता है। इसके लिए एक निश्चित स्थान पर क्लैंप करने के लिए इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, तो चुंबकीय भी ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है। बेलनाकार वस्तु को पकड़ने के लिए भी ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है। इसमें बने भी ग्रुप का कोण कितना होता है, तो 90 डिग्री होता है। फिटिंग कार्य में मार्किंग हेतु जॉब को स्थिर रखने के उद्देश्य से प्रयुक्त भी आकृति के ब्लॉक को क्या नाम है, ये चुंबकीय भी ब्लॉक है। चुंबकीय भी ब्लॉक, चुंबकीय भी ब्लॉक। भी ब्लॉक के ग्रेड बी ब्लॉक का उपयोग किया जाता है, तो मशीनिंग कार्य के लिए भी ब्लॉक के ग्रेड बी ब्लॉक का उपयोग किया जाता है मशीनिंग कार्य के लिए। मार्किंग ऑफ टेबल की ऊपरी प्लेट बनाई जाती है कास्ट आयरन की। मार्किंग ऑफ टेबल की ऊपरी प्लेट बनाई जाती है कास्ट आयरन की बनाई जाती है।